नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर सकते हैं और आरपीएफ एसआई का तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 8। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया हुआ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज का पार्ट 1 को देखना है, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत सारे बेसिक चीज़ें बताया हुआ है। सबसे पहले तो बेसिक को क्लियर करना है, उसके बाद इस वीडियो में आना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के चीनी वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च में 10% की कमी हो जाए। तो चीनी वाले क्वेश्चन में एक संख्या मान के चलना है 100, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ईजी होता है, इसीलिए हमेशा 100 लिया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि चीनी के मूल्य में 30% की कमी आ जाए, प्राइस में 30% की कमी आ जाए, तो 100 का अगर 30% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। 30 की कमी यानी कि 100 में 30 घट के जो नया डाटा निकल के आएगा 70 निकल के आएगा। तो प्राइस में कमी हो या वृद्धि हो, जो भी डाटा निकल के आता है इसको बोला जाता है वास्तविक खपत, जो पहले खाया करता था। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च में 10% की कमी हो जाए। खर्च में 10% की कमी, तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा। 10 की कमी यानी कि 100 में 10 घट के जो नया डाटा निकल के आएगा 90 निकल के आएगा। यानी कि खर्च में कमी हो या वृद्धि हो, जो भी डाटा निकल के आता है इसको बोला जाता है वर्तमान खपत, जो अब के समय खा रहा। पहले 70 किलो खाया करता था, अब 90 किलो खा रहा है, तो कितने की वृद्धि हो रहा, 20 की वृद्धि हो रहा। 70 पर 20 की वृद्धि। अब इसको सोल्व करेंगे, 2/7 निकल के आ रहा। 2/7 प्रतिशत में कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा। तो प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200/7 आ जाएगा। जब 200 को 7 से भाग देंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 दूने 14 हो जाएगा, हासिल 6 60 हो जाएगा, 7 8 56, यानी कि 4/7%, यानी कि 28 सही 4/7% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 28 सही 4/7% हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसके कुल खपत में 6 किलो की कमी आ जाती है और उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो चीनी की वास्तविक खपत ज्ञात करें। तो चीनी वाले क्वेश्चन में हमेशा एक संख्या मान के चलना 100, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इजी होता है, इसीलिए हमेशा 100 लिया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो प्राइस में 20% की वृद्धि, तो 100 का 20% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा। 20 की वृद्धि यानी कि 100 में 20 जुड़ के 120 निकल के आ रहा। तो प्राइस में कमी हो या वृद्धि हो, जो भी डाटा निकल के आता है इसको बोला जाता है वास्तविक खपत, जो पहले खाया करता था। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, और उसके कुल खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है। खर्च में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो 100 का 5% कितना होगा, 5 होगा। 5 की वृद्धि यानी कि 100 में 5 जुड़ के ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। जो भी खर्च में वृद्धि हो या कमी हो, जो भी डाटा निकल के आता है इसको बोला जाता है वर्तमान खपत, जो अब के समय खा रहा, ठीक है। पहले 120 किलो खाया करता था, अब 105 किलो खा रहा है, तो कितने की कमी हो रहा, 15 की कमी हो रहा। पहले 120 किलो खाया करता था, अब 15 किलो की कमी हो रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे, 15 से 1 पे जाएगा, 15 से 8 पे जाएगा, यानी कि 1/8 निकल के आ रहा। यानी कि पहले अगर 8 किलो खाया करता था तब 1 किलो की कमी हो रहा है, 1 किलो कम खा रहा। अगर पहले उसका अगर वास्तविक खपत 8 किलो रहा होगा तब 1 किलो की कमी हो रहा। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसके कुल खपत में 6 किलो की कमी आ जाती है। 1 किलो की कमी नहीं होता, एक्चुअल में डाटा दिया गया है 6 किलो की कमी होता है। इस 1 से जो ये 6 कितना गुना ज्यादा है, ये अपने आप से 6 गुना ज्यादा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, तो चीनी की वास्तविक खपत ज्ञात करें। वास्तविक खपत पूछा, तो वास्तविक खपत 8 ना होकर इसी 6 के साथ गुना करेंगे, 8 छक 48, यानी कि चीनी की जो वास्तविक खपत हो जाएगा
48 किलो हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 48 किलो हो जाएगा। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, इस वजह से उसकी खपत में 14 किलो की वृद्धि हो जाती है और उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की वर्तमान खपत ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चीनी वाले क्वेश्चन में एक संख्या मान के चलना है 100। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, यानी कि प्राइस में 10% की कमी हो जाए, यानी कि 100 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा, 10 की कमी, यानी कि 100 में 10 घट के अब जो नया डाटा निकल के आ रहा 90 निकल के आ रहा। तो प्राइस में कमी हो या वृद्धि हो, जो भी डाटा निकल के आता है इसको बोला जाता है वास्तविक खपत, जो पहले खाया करता था। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, और उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, खर्च में 10% की वृद्धि। तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 10 निकल के आएगा, 10 की वृद्धि, यानी कि 100 में 10 जुड़ के 110 हो जाएगा। जो भी खर्च में वृद्धि हो या कमी हो, जो भी डाटा निकल के आता है इसको बोला जाता है वर्तमान खपत, जो अब के समय खा रहा। ये तो एक्चुअल डाटा नहीं है, इसको सबसे पहले रेशियो में निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। अगर पहले 9 किलो खाया करता था तो अब 11 किलो खा रहा, तो कितने की वृद्धि हो रहा, 2 की वृद्धि हो रहा। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इस वजह से उसकी खपत में 14 किलो की वृद्धि हो जाती है। 2 किलो की वृद्धि नहीं होता, एक्चुअल में डाटा दिया गया 14 किलो की वृद्धि होता है। इस 2 से जो 14 किलो कितना गुना ज्यादा है, ये अपने आप से 7 गुना ज्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो चीनी की वर्तमान खपत ज्ञात करें। ये जो डाटा है ये डाटा वास्तविक खपत है और ये डाटा वर्तमान खपत है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो चीनी की वर्तमान खपत ज्ञात करें। तो वर्तमान खपत 11 ना होकर अपने आप से इसी 7 के साथ गुना करेंगे, 11 × 7 77 kg हो जाएगा। तो चीनी की जो वर्तमान खपत हो जाएगा 77 kg हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चीनी की वास्तविक खपत 36 किलो हो, तो उसकी खपत में कितने कमी करें कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। तो चीनी वाले क्वेश्चन में एक संख्या मानना है 100। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो चीनी के मूल्य में यानी कि प्राइस में 20% की वृद्धि। तो 100 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 20 निकल के आएगा, 20 की वृद्धि, यानी कि 100 में 20 जुड़ के 120 हो जाएगा। जो भी प्राइस में कमी हो या वृद्धि हो, जो भी डाटा निकल के आता है इसको बोला जाता है वास्तविक खपत, जो पहले खाया करता था। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, कितने कमी करें कि उसके कुल खर्च में 10% की वृद्धि हो जाए। खर्च में 10% की वृद्धि दिया गया। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, 10 की वृद्धि, यानी कि जो नया डाटा निकल के आ रहा है 110 हो जाएगा। तो खर्च में वृद्धि हो या कमी हो, जो भी डाटा निकल के आता है इसको बोला जाता है वर्तमान खपत, जो अब के समय खा रहा, वर्तमान खपत। अब इसको सबसे पहले रेशियो में निकाल लेंगे। ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि पहले अगर 12 किलो खाया करता था तो अब 11 किलो खा रहा है, तो कितने की कमी हो रहा, 1 किलो की कमी हो रहा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, और चीनी की वास्तविक खपत 36 किलो हो, तो इस डाटा के अनुसार तो वास्तविक खपत 12 किलो है, बट एक्चुअल में डाटा दिया गया 12 नहीं है, एक्चुअल में 36 किलो है क्वेश्चन के अनुसार। इस 12 से जो 36 कितना गुना ज्यादा है, ये अपने आप से 12 या 36, ये अपने आप से 3 गुना ज्यादा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, वास्तविक खपत 36 किलो हो तो उसकी खपत में कितने कमी करें। तो उसकी खपत में 1 किलो की कमी ना करके इस 3 के साथ गुना करेंगे, यानी कि 3 × 3 यानी कि 3 किलो की कमी करना पड़ेगा। तो उसकी खपत में 3 किलो की कमी करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोग करेंगे परसेंटेज का पार्ट 9 करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।